कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरा साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। नमस्कार, मैं सोमा सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। विश्वास की शक्ति। विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना। ये जब हम किसी इंसान पे करते हैं ना, तो हम कमजोर बन जाते हैं, है ना। हम धोखा खा जाते हैं। लेकिन वही विश्वास जब हम भगवान पे करते हैं ना, ऊपर वालों से करते हैं, तो हम ताकतवर बन जाते हैं, हम धैर्यवान बन जाते हैं, हम भयहीन बन जाते हैं। हम भगवान कहते हैं कि मैं मदद उन्हीं का करता हूँ जो खुद की मदद करता है ना। जब हम अपने सारे काम ना, कोई भी काम जिंदगी में, वो जब हम पूरा 100%, 100% भी ज्यादा देके मेहनत करके उस काम को पूरा लगन के साथ करते हैं, भगवान को समर्पण करते हुए, है ना, तो वो रंग जरूर लाता है। और जब हम आधे मन से करते हैं, वो हमारा काम पूरा नहीं होता है, हम कर नहीं पाते हैं, और जब हम फेल हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम वो काम हमारा नहीं होता है, तब हम या तो किस्मत को कोसते हैं या तो ऊपर वाले को कोसते हैं। तो अगली बार जब आप अपने सारा कुछ ना भगवान को समर्पण कर दीजिए, ऊपर वालों, चाहे आप किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, ऊपर वाले एक सबका है, उनको अपना सारा कुछ दे दीजिए और निडर होके, भयहीन होके अपने सारे काम आप अच्छा से कीजिए, है ना। उसमें आप चाहे कितने भी बड़े समस्या से जूझेंगे ना, आपको राह जरूर मिलेगा। अपना हाथ जो है ना, वो भगवान को दे दीजिए। भगवान का हाथ आप नहीं पकड़ना, क्योंकि भगवान का हाथ जब आप पकड़ेंगे ना, तो जब आप गुस्सा हो जाएंगे, आप जब थक जाएंगे, आप जब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो आप हाथ छोड़ देंगे। लेकिन जब आप अपना हाथ भगवान को बोलेंगे ना कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, कस के पकड़ना, तब क्या होता है, आप ताकतवर बन जाते हैं। आपके अपने ऊपर ना पूरा भरोसा हो जाते हैं, आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। तब आपको कुछ भी हो ना आपके साथ, आप जब गिरेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे भगवान मेरे को ले जा रहे हैं, भगवान मेरा हाथ पकड़ के रखे है, गिरी थोड़ी हूं मैं तो चलना सीख रही हूँ। जब आप टूट जाएंगे, दिल के अंदर से बिखरने लगेंगे ना, तब भी आपको उम्मीद रहेगा अरे भगवान मेरे साथ है, मैं टूट थोड़ी रही हूँ, मैं तो मजबूत बन रहा हूँ। आप जब भी अपना सारे कर्म ईश्वर को देंगे ना, भगवान को देंगे, तो आप धैर्यवान बन जाते हैं, हमारे अंदर संतुष्टि आ जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, है ना। हमारे कोई चिंता नहीं रहते हैं, है ना। बस अपने कर्म सही तरीका से करना है। तो आज इसी के बारे में आपको एक सच्ची घटना मैं बताऊंगी कहानी के तौर पे। तो विश्वास जब करते हैं ना हम, तो हमें राह जरूर मिलता है। तो एक बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट थे, बहुत बड़ा, बहुत जाने माने। उनका इलाज कराना बहुत, मतलब बहुत पैसा लगता था, आम लोग नहीं करा सकते थे उनका इलाज, इतना उनका, मतलब बहुत पैसा लगता था। बहुत ही बड़े डॉक्टर थे वो, आम लोगों के साथ उनके साथ कोई मिल मिलाप होता ही नहीं था। तो एक बार वो बहुत बड़े बड़े रिसर्च किया था उन्होंने। तो एक बार उन्होंने रिसर्च में उनको सक्सेस मिला, इसी के तौर पे दूसरे किसी शहर में उनको निमंत्रण भेजा गया, इनविटेशन दिया गया कि आपको उनको अवार्ड दिया जाएगा। इतना बड़ा डॉक्टर, मतलब बेहतरीन, बहुत ही वर्ल्ड का नाम किया हुआ डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, इतने बड़े बड़े रिसर्च किया है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन होगा हुआ, इतना बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उनके लिए वो बहुत उत्साहित थे, बहुत ही खुश थे वो।
उन्होंने काफ़ी दूर था उनके शहर से, तो उन्होंने फ़्लाइट मतलब जहाज़ का टिकट बुक कराया और जहाज़ में वो जब जाने लगे, तो 2-3 घंटा तो आराम से चले जहाज़ फ़्लाइट। उसके बाद कुछ खराबी तकनीक प्लेन में कुछ खराबी आ गया, इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, आपातकालीन उतारना पड़ा प्लेन को। नीचे जब उतरा, डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि थोड़ा हताश हो गए कि मेरे को उनका इतना टाइम में पहुँचना था उस सिटी में और इतना लेट हो रहा है, क्या करें? उन्होंने पता किया, चलो कोई बात नहीं, सेकंड दूसरा फ्लाइट पकड़ लेते हैं। दूसरा फ्लाइट जब उन्होंने पकड़ने के लिए गए, तब उन्होंने पता चला कि 10 घंटा बाद है फ्लाइट। अब डॉक्टर साहब सोच रहे हैं 10 घंटा मैं यहाँ बैठे रहूँ, उससे अच्छा कोई कार लेके ना निकल ना जाऊँ, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। वहाँ जाना है, इतनी बड़ी सम्मेलन है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतने बड़े-बड़े लोग आएँगे। वो बनी मन में बहुत मतलब उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में थे, तो उन्होंने बाहर निकला एयरपोर्ट के और जाके उन्होंने एक टैक्सी का व्यवस्था किया। जैसे भी करके टैक्सी मिला, लेकिन उनका किस्मत उस समय इतना बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे उनका। इतना मतलब मुसीबत एक के बाद उनका आ रहे थे। पहले तो फ्लाइट खराब हो गया, उसके बाद टैक्सी का ड्राइवर उनको कहीं नहीं मिला। अब वो जाना उनको था ही, उन्होंने बोला चल कोई बात नहीं, तुम गाड़ी मिल जाए इतना ही बहुत है, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके चला के चला जाऊँगा। उन्होंने गाड़ी ड्राइव करके खुद चलना शुरू किया। रास्ता काफ़ी अच्छा था, वो जल्दबाज़ी में थे, काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे। धीरे-धीरे आसमान ना घने बादल छाने लगा और बादल धीरे-धीरे काला हो गए, बारिश शुरू हो गया, तेज़ तूफ़ान आने लगा, बिजली कड़कने लगा, चारे रास्ता धुआँधार बारिश, मतलब चारों तरफ इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया कि डॉक्टर साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी तो चलाते जा रहा है, लेकिन उसी बीच उनका रास्ता वो दूसरे गलत रास्ते में पकड़ लिया, उनको पता नहीं चला। काफ़ी दूर बाद जब उनको लगा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ है, कि उन्होंने पूछताछ किया, पता चला कि अरे! ये तो गलत रास्ता पे आ गए, तब काफ़ी लेट हो चुका था। उनके कॉन्फ्रेंस में जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो बहुत थका-हारा था, तो चलो उनको तो जानकारी भी देना पड़ेगा कि चलो मैं ये आ नहीं पाया, क्यों नहीं आ पाए? तो बताना भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर निकल रहा था, कहीं एक अच्छा मकान देखा तो वो रुक गए, वो उनके सामने, रास्ता के सामने, और रुक के गाड़ी से उतर के वो दरवाज़ा उन्होंने खटखटाए। अंदर से एक महिला निकल के आए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको बोला, क्या मैं बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत बुरी तरह से फँस गया हूँ, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? तो उस महिला ने धीरे से कहा, नहीं फ़ोन तो नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन यहाँ है नहीं। तो इतना बारिश वगैरह हो रहा है, आप चाहे तो अंदर आके थोड़ा देर बैठ बैठ सकते हैं। जब बारिश रुक जाए, मौसम ठीक हो जाए, तो आप चले जाइएगा। डॉक्टर साहब इतना ड्राइव करके आए थे, मानसिक तौर पे भी वो बिल्कुल थक गए थे, शारीरिक तौर पे भी थक गए थे, भूख प्यास के मारे हालत बुरा हाल था उनका। तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दिया कि अब तो जाना नहीं है, चलो यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अंदर जाके बैठे, उस महिला उनके साथ बातचीत की, उसी बीच उन्होंने चाय पानी ले आए, उनको पिलाया, और बीच-बीच में उनका लड़का लेटे हुए थे बिस्तर में एक साइड में, दूसरे बेड में, उनके पास जा रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, सहला रहे थे, भगवान से बार-बार प्यार कर रहे थे। डॉक्टर साहब देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। फिर खाने का समय, खाना बना रहे थे, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उन्होंने खाना जब डॉक्टर साहब के टेबल में परोसा, तब उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला, 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा भगवान से प्रेयर कर लेती हूँ, प्रार्थना कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ज़रूर कीजिए। बोला चलिए आप भी कर लीजिए। डॉक्टर साहब को बोला उन्होंने, महिला ने। तो डॉक्टर साहब ने वो हँसते हुए बोला, नहीं, 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 मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं ये सब नहीं मानती हूँ, आप कीजिए। महिला ने बोला ठीक है। महिला ने डॉक प्रेयर किया भगवान से और आके उनके खाने टेबल में खाना दिए। तब डॉक्टर साहब ने बोला बोला आप भगवान को बहुत मानते हैं? तो बोला हाँ जी, मैं भगवान को बहुत विश्वास करती हूँ। तो बोला कि आप जो माँगते हैं वो मिल जाता है आपको? तो महिला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तक तो मिली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि भगवान मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला बोला कि अगर इतना ही आपको चाहिए कोई चीज़, तो आप उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करते हैं? क्यों भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं? तो उस महिला ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा कि
मैंने अपना पूरा कोशिश कर चुकी हूँ। जो भी मेरे पास था ना, मैं दिल से, दिमाग से, अर्थ से सब कुछ दे के मैंने किया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। तभी मैंने भगवान को समर्पण कर दिया है और विश्वास रखा है कि भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ राह दिखाएँगे। डॉक्टर साहब ने फिर पूछा उन्होंने कि उनको कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएँगे कि आपका क्या परेशानी है? तो उन्होंने आप क्या मुझसे बता सकते हैं? तो उस महिला ने बोला, हाँ, क्यों नहीं बताएँगे? ये जो मेरा लड़का है ना, इनको कैंसर होके रखा है। इनको मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन यहाँ संभव नहीं है, नहीं कुछ हुआ। और इन्होंने डॉक्टर ने यहाँ का डॉक्टर ने बोला है कि उनका इलाज एक मात्र डॉक्टर मार्क नाम के कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्हीं के पास उनका इलाज है। वही उनका इलाज करने से ये लड़का ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके शहर में जाने के लिए जितना खर्चा है और उनका इलाज करने के लिए जितना पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं सब कुछ बेच दूँ, सब कुछ कर दूँ, फिर भी मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा। तो जब मेरे पास नहीं है तो मैं भगवान को सौंप दिया है, भगवान ही करेगा जो करेगा। एक पल के लिए डॉक्टर के पाँव के नीचे ज़मीन खिसकने लगा। सर्दी का मौसम इतना खराब था, जहाँ उसको उनको ठंडा लग रहा था बारिश में भी, जो भी है परिस्थिति में, उसी समय उनका शरीर पसीना में भीगने लगा। वो एकदम सुन्न पड़ गए। 5 मिनट उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो खाली सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ आना क्या था, मेरा जहाज का खराब होना, मेरा टैक्सी का ड्राइवर नहीं मिलना, मेरा रास्ता भटक जाना, इतना तूफान बारिश होना और यहाँ तक आना, ये क्या भगवान नहीं ले आया है मुझे? वो सुन्न पड़ गए और उस महिला को धीरे से कहा कि आपके भगवान सही में है और आपके भगवान के विश्वास जो है वही मुझे यहाँ तक लाए हैं। आपके भगवान ने मुझे यहाँ तक लाए हैं, नहीं तो ना ये मैं शहर आता, ना मेरा यहाँ आने का विचार था, ना कभी मैं आता। मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ, जो सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ही आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं ही आपके बच्चे का इलाज करूँगा। तो उसके बाद डॉक्टर उनके लिए, उनको पता चला कि भगवान होते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास रख के पूरा मेहनत के साथ जब आप अपना 110% देके अपना सारे कर्म करके भगवान को सौंप देते हैं ना, तो चाहे आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। कोई रास्ता आपको जरूर दिखाएगा भगवान। भगवान खुद कभी नहीं आते हैं, किसी के द्वारा वो जरूर कराते हैं। बस आपको चाहिए विश्वास। भगवान मार्क को समझ में आया कि मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागा, यश के पीछे भागा, कभी मैं ऐसा लोगों के लिए कुछ नहीं किया जो नहीं कर सकते हैं, जो इनके पास अर्थ नहीं है, वो नहीं इलाज करा सकते हैं। तो उनके बाद उन्होंने सोचा कि आज के बाद मैं ऐसे लोगों के लिए भी फ्री चिकित्सा कराऊंगा, बिना पैसा का इलाज कराने का व्यवस्था उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मैं करूंगा। तो ये थी कहानी के साथ कि विश्वास अगर हो ना, तो जरूर आपको मिलेगा रास्ता, जरूर आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। बस विश्वास रखना है। और मैं और एक बात बोलती हूँ आपको, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, उनको आसान बनाना पड़ता है। हर दिन हमें खुद के साथ लड़ना होता है और खुद के विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। और हर दिन इस ऐसे इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना जहाँ से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। भगवान खुश होते हैं। हमें मंदिर में पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के भगवान के मंदिर में लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जिनके पास कुछ नहीं है, जो आपको कभी कुछ वापस नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए कुछ कीजिए। यही पूजा है, यही प्रार्थना है। और अपने सारे कर्म भगवान को समर्पण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, मेरे को अच्छा लगेगा लाइक कमेंट करने से। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।